नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की, जहां के गौठाना किदवई वार्ड में ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। 1,36,000 टन से अधिक कचरे से उठती बदबू, गंदगी और जहरीली हवा ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वार्डवासी कलेक्टर से मिलकर ट्रेचिंग ग्राउंड हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बरसात में मच्छरों और संक्रामक बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है। नागरिकों का आरोप है कि ट्रेचिंग ग्राउंड आवासीय क्षेत्र में होना नियम विरुद्ध है और नगर पालिका न्यायालय के आदेशों की भी अनदेखी कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बैतूल नगर के गौठाना किदवई वार्ड के रहवासी लंबे समय से ट्रेंचिंग ग्राउंड की समस्या से परेशान हैं। आवासीय क्षेत्र के बिल्कुल पास बनाए गए इस कचरा निपटान स्थल से उठने वाली बदबू और फैली गंदगी के कारण नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है। इसी समस्या के निराकरण को लेकर वार्डवासियों ने मंगलवार को कलेक्टर से मिलकर ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटाने की मांग रखी है। वार्ड के लोगों ने बताया कि प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरा यहां डाला जाता है। कचरे के सड़ने से निकलने वाली बदबू आसपास के पूरे इलाके में फैल जाती है। इतनी बुरी बदबू चलती है कि नाक नहीं रख सकते। दरवाजा बंद करके कब तक रहेंगे बेटा? हाँ, बच्चे लोग घूम नहीं सकते, हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते। बीमारी तेजारी सब बीमार भी हो रहे हैं। और 1-2 साल नहीं हुए इसको, कब से चला है ये, पर पहले कम था, अब बहुत ही अति होने लग गई है। कुछ के मुंह से तो ऐसा निकल रहा है कि आपने यहाँ मकान क्यों बनाया, यहाँ क्यों रहना है। ये कोई बात नहीं होती बेटा, हाँ, ये कोई बात नहीं होती। अब जो पब्लिक को जहाँ जगह मिलती जाते चाहे रहते चाहे, ये समस्या का हल नहीं होता है। हमारे को सबसे भारी समस्या है कि कचरा घर हटाइए बस। और ये 1-2 साल से नहीं चला। एक करीबन मैं मेरे को आने को बताओ, आज 2004 से आज तक के ये 25 चला। हाँ, अभी तक के वही देते हैं, हाँ हाँ करते। हम लोगों ने कितनी ये करी है, पर कुछ नहीं होता ले दे के। जब इस मामले में अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो न अधिकारी ऑफिस में मिले, न ही फोन पर बात करने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, वार्डवासियों का कहना है कि बरसात के पानी के साथ जहरीले कीड़े भी घरों में घुस आते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और संक्रामक बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है। मैं किदवई वार्ड नंबर 7 में रहता हूं और मेरा घर बिल्कुल ट्रेचिंग ग्राउंड से लगा हुआ है। और यहाँ पे समस्या तो इतनी ज़्यादा भयंकर समस्या है कि हम 2010 से हम यहाँ कर रहे हैं, चक्का जाम वगैरह कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। चक्का जाम भी 10 बार किया। हमको हर टाइम आश्वासन मिलते रहता है कि यहाँ से जाएगा और कचरा जा नहीं रहा। पहले यहाँ पर कचरा एक जगह का 1-2 जगह का आता था, मात्र हमारे वार्ड लोगों का, और बैतूल में 5 जगह गिरता था। और पूरा कचरा बैतूल का कचरा, बैतूल शहर का कचरा यहाँ पे आने लगा। साथ ही ज़िले का कचरा भी भौरा जैसे मतलब वहाँ का भी कचरा यहाँ पे आ रहा है। पहले एक जगह का था, अब ज़िले का, पंचायतों का, सबजूर का कचरा आ रहा है। यहाँ पे हर प्रकार से मक्खी, मच्छर, यहाँ तक के कुत्ते हैं और अन्य जानवर भी रात में दिखना। यहाँ हम रहने तो है कि रात में निकलने में इतने असमर्थ हो रहे हैं कि यहाँ पे कुत्ते का भी आतंक, साथ में ये सर्फ वगैरह सभी चीज़, सर्फ वगैरह निकलते रहते हैं, सब चीज़ निकलते रहते हैं। रहवासियों का कहना है कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ है और कभी भी महामारी फैल सकती है। गौठाना के नागरिक वर्षों से इस समस्या को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कई बार नगर पालिका से लिखित शिकायतें की गई, विरोध प्रदर्शन एवं चक्का जाम भी किया जा चुका है। बावजूद इसके आज तक ट्रेचिंग ग्राउंड हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो ये पीछे कचरा घर है, इसका कोर्ट में मामला गया था। अत्यधिक बदबू आती, बहुत अत्यधिक असहनीय बदबू। 2012 से हम यहाँ पे रह रहे हैं और जब से यहाँ पे आए हैं, यहाँ करीब 700 परिवार लोग रहते हैं आसपास। हर घर में
हर घर में बीमार व्यक्ति, आपको कोई भी सर्वे करवा ले, किसी भी स्तर का सर्वे हो जाए, हर परिवार में आपको 1 2 3 परिवार का मतलब सदस्य आपको बीमार मिलेगा ही मिलेगा। कि असहनीय, अगर आप कांच बंद कर दे, दरवाजे बंद कर दे, तो भी आप घर में खाना नहीं खा सकते किसी भी सूरत में। आपका मतलब इतनी अत्यधिक बदबू चलती है। कोर्ट में मामला डाला गया, कोर्ट का मामला जीत चुके हैं हम, और नगर पालिका कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रही है। कि वार्ड वासियों द्वारा कलेक्टर साहब के पास भी कुछ शिकायत की गई थी कि वहाँ पर जो कचरा के ढेर बन चुके हैं और वहाँ पर रहने वाले रहवासियों को बदबू आ रही है, क्योंकि वहाँ पर विगत 1 वर्ष से ट्रेंचिंग ग्राउंड पर लेगीज वेसी डंप साइट पर रेमिडिएशन का काम चल रहा है, जहाँ पर पुराना जो कचरे का ढेर लगा है उसको हटाने का कार्य इको स्टैंड संस्था द्वारा किया जा रहा है, और अभी कार्य जितना जल्दी से जल्दी हम उसको पूर्ण करने की कोशिश करें। लोगों ने कहा कि समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मगर सुनवाई नहीं हो रही। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि नियमों के अनुसार किसी भी शहर का ट्रेंचिंग ग्राउंड घनी आबादी से काफी दूर होना चाहिए, ताकि लोगों पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। इसके बावजूद इसे किदवई वार्ड जैसे आवासीय क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये अब भी किदवई वार्ड जैसे आवासीय क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत और असंवेदनशील निर्णय है। वहीं अगर बात करें तो न्यायालय ने भी नगर पालिका को सख्त हिदायत देकर इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को शहर से बाहर करने के लिए कहा है, लेकिन प्रशासन न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो कचरे के बीच कैद है जिंदगी यहाँ के वार्ड वासियों की, और बताया जा रहा है कि 13 साल पहले से न्यायालय में लड़ाई शुरू हुई थी। न्यायालय से लड़ाई जीत भी चुके हैं वार्डवासी, इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, और अभी भी जो गंदगी का अंबार है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। गंदगी इस तरह से फैली है कि लोगों का रहना दुश्वार हो गया है, आना जाना नहीं कर सकते यहाँ की सड़कों से। इसके अलावा असहनीय बदबू से जो यहाँ की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हर रोज़ उन्हें इसी माहौल से दो चार होना पड़ता है। अब सुलगता सवाल ये है कि जब कानूनी लड़ाई भी जीती जा चुकी है तो क्या वजह है आखिर कि यहाँ से इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटाया नहीं जा रहा, कचरे को किसी दूसरी जगह ले जाकर के डंप नहीं किया जा रहा, और अभी भी यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है। रुक कर लेंगे सीधा बैतूल का, जहां से हमारे सहयोगी राहुल नागरे हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। राहुल नागले, जिस तरह से हमने देखा इस रिपोर्ट के माध्यम से कि न्यायालय से लड़ाई भी जीती जा चुकी है, इसके बावजूद भी अभी तक यहां से ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटाया नहीं गया है, क्या वजह इसके पीछे सामने आई है? जी, ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पहाड़ बना हुआ है कचरे का जी, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ से महज 10 से 20 कदम की दूरी पे यहाँ पे वार्डवासी रहते हैं और इस बदबू से काफी परेशान है। कई बार इन्हें प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको बदबू जो है उससे समस्या से हल नहीं मिल पा रहा है। इनके द्वारा लगातार पिछले 20 से 22 वर्षों से रोडों पर बैठकर चक्का जाम किया गया। चक्का जाम करने के बाद सिर्फ इन्हें हाथ आया तो सिर्फ आश्वासन। उसके बाद आज दिनांक तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब यहाँ पर हकीकत में जब टीवी 24 के माध्यम से मैं जब इस ग्राउंड जीरो पे पहुंचा हूँ तो ये पूरा यहाँ तक कि मुझे बात करने में और यहाँ खड़े रहने में भी असहजता महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं इस बदबू से काफी परेशान हो रहा हूँ। तो वार्डवासियों को क्या हो रहा होगा? वैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वर्तमान विधायक, उनकी विधानसभा है, विधायक जी की, उसके बावजूद विधायक जी ने कहा गया था नगर पालिका अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से, लेकिन उनको 7 दिन का अल्टीमेट दिया गया था। आज 7 दिन से 15 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इस कचरे से वार्डवासियों को राहत नहीं मिली है। राहुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये स्थिति कितने महीनों से, कितने सालों से यहाँ पर है, और क्या नगर पालिका इस पर कोई जवाब देने में सक्षम है कि जब इतने बड़े स्तर से भी निर्देश दिए जा चुके हैं, न्यायालय से लड़ाई जीती जा चुकी है, तो क्यों आखिर इसका निस्तारण नहीं किया जा रहा? बिल्कुल सर, नगर पालिका अधिकारी सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। अपनी जो चीजें उनका कार्य है उनसे बचते नजर आ रहे हैं।
जबकि जहां से शुरू से ही वार्ड वासियों ने इसका विरोध किया था कि इसे ट्रेचिंग ग्राउंड ना बनाया जाए यहाँ पे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने की तानाशाही के चलते यहाँ पे ट्रेचिंग ग्राउंड बना और आज उसका खामियाजा वार्ड वासियों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बरसात के समय में बहुत ही निर्दयी, बहुत ही दुर्भाग्य स्थिति हो जाती है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर एक छोटे बच्चे, उसके बाद फिर जानवर, कीड़े किटकुल, इनके खाने पे इनके गंभीर बीमारियों की आशंका बनी रहती है और कई तो लोग यहाँ पे बीमार भी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, वार्डवासी लगातार गुहार लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सर, मैं आपको बता दूं, इस ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए दूसरी जमीन आवंटन हो चुकी है, उसके बावजूद भी उसे शिफ्ट नहीं किया जा रहा। आखिर क्या वजह है? ये प्रशासन से जब सवाल करते हैं वहाँ के नुमाइंदे अधिकारियों से, तो अधिकारी या तो फोन नहीं उठाते हैं, अगर ऑफिस चेंबर में जाएंगे तो मुलाकात नहीं करते। बिल्कुल राहुल, और यदि संभव हो तो तस्वीरें भी जरूर दिखाने की कोशिश करें कि अभी वहां पर क्या माहौल है, क्या अभी भी यहां पर कचरा डंप किया जा रहा है या फिर निर्देश के बाद कुछ रुका है? नहीं, बिल्कुल सर, अभी भी कंटिन्यू यहाँ पे कचरा डंप किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जी। मैं मेरे साथी कैमरामैन से बोलूंगा कि वो दिखाए। आप देख सकते हैं कितना पहाड़ बना हुआ कचरे का। और सबसे बड़ी बात सर, यहाँ पे जो कचरा निस्तारण जो कंपनी है नोएडा की, उसे यहाँ दिया गया था, लेकिन उस कंपनी द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी विवरणा सर ये है कि 3 करोड़ रुपए पैसे निकाल लिए गए कार्य के लिए, लेकिन यहाँ पे 20 लाख रुपए का भी काम नहीं हुआ है। जी राहुल, इस समय हमारे साथ समाज सेवी पंकज अतुलकर जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज अतुलकर जी, इस क्षेत्र को आप भी भली भांति जानते हैं और यहाँ की समस्याओं को समझते हैं, और बतौर समाज सेवी आपने भी क्या प्रयास किए हैं कि यहाँ से ट्रेचिंग ग्राउंड को हटाया जा सके? हेलो जी पंकज जी। ट्रेचिंग ग्राउंड जो है बना है, ये अवैधानिक रूप से बना हुआ है शहर के बीचों बीच, और एक यहाँ पर बैतूल जिले में किसी प्रकार से जो है मास्टर प्लान हमारे यहाँ पर नहीं है। और इसके लिए कई बार आवेदन निवेदन जनप्रतिनिधियों से और सरकारी नुमाइंदों से किए जा चुके हैं। उसके बावजूद भी आज तक स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर केवल सील जलाने का काम बैतूल जिले के जनप्रतिनिधियों ने किया है। और इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है घोटाला करने का काम किया है। इसके अलावा कोई भी काम हमारे बैतूल जिले में नहीं हुआ है जी। और ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। बिल्कुल, यदि आज जनता कुछ मांग कर रही है कि ट्रेचिंग ग्राउंड को बाहर, शहर के बाहर किया जाए और आबादी वाले क्षेत्र से दूर किया जाए, तो इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है जी। पंकज जी, लेकिन आप क्या वजह मानते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि न्यायालय से लड़ाई भी जीत चुके हैं यहाँ के वार्डवासी, इसके बावजूद भी प्रशासन ने इसे हटाया नहीं है? यदि मेरी व्यक्तिगत राय आप जानना चाहते हैं जी, तो आज के समय में जो है न्याय व्यवस्था रही नहीं गई है। हम लोग कोई भी प्लान लेकर आते हैं, कोई भी आदेश लेकर आते हैं, हम लोग लड़ करके लंबे समय से के बाद जो है न्याय व्यवस्था के परिपालन में एक आदेश लेकर आते हैं, और आज तक जनप्रतिनिधियों द्वारा और कलेक्टर या फिर हमारे जो भी आला अधिकारी है उनके द्वारा किसी प्रकार से न्यायालय को तवज्जो नहीं दिया जाता है जी। बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, हमसे जुड़ने के लिए। जब भी हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आपसी मसलों के कारण दबा दिया जाता है। यानी कि न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना साफ तौर पर की जा रही है, खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार मोहित गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित गर्ग जी, आप लगातार इस क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं और आपने देखा भी है कि सालों से वार्डवासी गंदगी से निजात पाने के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि न्यायालय से लड़ाई जीती जा चुकी है? ये भी मालूम है कि रिहायशी क्षेत्र यहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड नहीं होना है, इसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। देखिए, ये तो पूर्णतः नगरपालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है जी। और जितनी भी योजनाएं बनती, जब इन नगरपालिका को पता है कि रिहायशी इलाका है, और जो नगरपालिका के सीएमओ होते हैं उनको भी इस बात का अंदाजा होता है कि ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं बन सकता। बनने के बाद भी ये स्थिति है कि बन तो गया, बनने के बाद भी जो शासकीय योजना के तहत उसको कचरे को डंप करने के लिए और कचरे का निस्तारण करने के लिए जो पैसा आया था, योजना बनी थी, वो करीब 5 करोड़ रुपए का टेंडर था। उसमें से 2.5-3 करोड़ का पेमेंट भी हो गया, और आज काम की स्थिति में है कि उसने ऊपर मिट्टी डाल के उसको दबा दिया, और वो पैसा लेके जो ठेकेदार महोदय हैं वो अब काम भी नहीं कर रहे हैं। और नगरपालिका प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं वो नीचे जो सफाई कर्मी हैं या जो सफाई सेक्शन के जो हेड होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी थोड़ी है ये।
ट्रंचिंग ग्राउंड तक कचरा पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी है, उसके बाद तो जो ठेकेदार को ठेका दिया गया उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी। तो अपना पल्लू झाड़ के और दूसरे नीचे के कर्मचारियों पर आप उसका ठिकरा फोड़ेंगे तो ये तो उचित बात नहीं है। बिल्कुल, और होता भी इसी तरह से है मोहित गर्ग जी। बड़े मामलों में की छोटी मोटी कार्रवाइयां की जाती हैं, लेकिन जो बड़े व्यक्ति हैं जो कि साफ तौर पर जिम्मेदार हैं, उन्हें पता नहीं क्यों बख्श दिया जाता है। इस समय हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस नीला डागा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नीला डागा जी, वार्डवासी तो सालों से यही गुहार लगा रहे हैं कि कहीं तो हमारी सुनवाई हो। बतौर विपक्ष आप लोगों ने भी इस पूरे विषय को जोर शोर से उठाया है, लेकिन अभी तक नीला जी कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है। क्या मानते हैं, क्या वजह है? क्या लापरवाही है या फिर किसी तरह का करप्शन भी यहाँ पर हुआ है? यहाँ पे 100% बीजेपी की नाकामी है और ये बीजेपी वाले भेदभाव करते हैं यहाँ पे कि कांग्रेस का पार्षद है, बीजेपी का पार्षद है। तो जहाँ कांग्रेस का पार्षद है वहाँ काम नहीं करेंगे, वहाँ लोगों को परेशान करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कांग्रेस का जो जनप्रतिनिधि उसकी इमेज खराब हो। साथ में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे इस प्रदेश में चल रहा है। 50% कमीशन की सरकार चल रही है यहाँ पर। ये ट्रेंचिंग ग्राउंड वाला मामला बड़ा पुराना है और इसको हमने कमलनाथ जी की सरकार में दूसरी जगह शिफ्ट करवाया था और इसका ठेका दिया था कि ये पूरा माल वहाँ पे जितना ट्रेंचिंग ग्राउंड पे कचरा पड़ा हुआ है ये पूरा शिफ्ट होके कुछ दूसरी जगह जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि बीजेपी वाले कुछ चाहते ही भी ये सब करता है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, जनता के पैसे पे अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे राय दिन रोज बीमारियां बढ़ रही हैं, कोई इतनी गंदगी है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने, चिचोली के ब्लॉक अध्यक्ष ने वहाँ पे भी ट्रेंचिंग ग्राउंड का मामला उठाया जहाँ पे लगातार आग लगी हुई है, गंदगी फैली हुई है और पूरे चिचोली शहर में बीमारियां फैल रही है। जी, बहुत शुक्रिया नीले जी आपके हमसे जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है राहुल कि यहाँ पर जब ये डंपिंग ग्राउंड होगा तो तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी, इन्फेक्शन होगा। इस बात से जिला प्रशासन भी अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर सब कुछ जानने समझने के बाद भी इतनी ज़्यादा नासमझी क्यों यहाँ पर की जा रही, क्यों आखिर लापरवाही बरती जा रही है। राहुल, एक बात और सामने यहाँ पर आई है कि ठेकेदार ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और कोई कार्रवाई भी उसके ऊपर नहीं हुई। तो क्या माना जाए कि वाकई यहाँ पर कोई संरक्षण दिया जा रहा है, जो जिम्मेदार है उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है? ये जो कचरे का पहाड़ है, 36,600 टन इस वार्डवासी को कचरे के बाहर बदबू से झेलना पड़ रहा है और ठेकेदार पर जो कार्रवाई नीति की निश्चित ही किसी न बड़े संरक्षण की इस पे बात करी जा सकती है। मेरे साथ तो यहाँ पे वार्डवासी भी मौके पर मौजूद है जी। यहाँ के वार्डवासी से बात करना चाहूंगा। सबसे पहले हम भाई साहब से बात करेंगे। सर आदरणीय, आपका नाम क्या है और क्या परेशानी, आपको क्या क्या तकलीफें हो रही है? भाई साहब, मेरा नाम शशिकांत दुबे है और मैं यहाँ पे रहता हूँ विगत 10-12-15 वर्ष से करीब रह रहा हूँ। राहुल, आपके पास फिर से हम रुक करेंगे। इस समय हमारे साथ कोठी बाजार मंडल अध्यक्ष विक्रम वैद्य जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विक्रम वैद्य जी, इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटाने क्या आपने भी अपने स्तर पर कोई प्रयास किए हैं? ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटाने के लिए हमारे माननीय विधायक महोदय आदरणीय हेमंत जी और भैया का लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अभी जो वहाँ पर जो सारी घटना घटी थी जी, उसके लिए भी तुरंत अज्ञान में हेमंत भाई ने मामला दिया था और त्वरित कार्रवाई करवाते हुए अधिकारियों को वहाँ भिजवाया था जी, जिससे आप देख रहे हो कि वहाँ पर अभी जो कार्य हो रहा है उसमें गति मिली है अभी जी। विक्रम जी, लेकिन बताया जा रहा है कि निरीक्षण जरूर हुआ इस जगह का, लेकिन अभी भी हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है। तो क्या कोई समय सीमा आप लोगों ने निर्धारित की है कि कब तक हटा दिया जाएगा? वहाँ से काम चालू हो गया ना, आप देखिए ना वहाँ पर जाके, वहाँ पर नहीं, हमारे रिपोर्टर तो विक्रम जी वहाँ ग्राउंड पर ही खड़े हैं, वहाँ किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, मैं तो भी परसों नरसों गया था वहाँ पर जी, तो वहाँ पर तो डंपर सामान जा रहा था, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। आपने परसों नरसों देखा होगा विक्रम जी, लेकिन आज की जो स्थिति है आप एक बार पता भी कर सकते हैं कि वहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा जी, मैं एक बार उसमें दिखवाता हूँ, बाकी तो काम मतलब परसों नरसों गया था वहाँ काम हो रहा था। जी जी, निश्चित तौर पर आप गए होंगे तो हो सकता है काम शुरू हुआ होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि चल रहा है अभी प्रॉपर तरीके से चालू हो गया है। जो बीच में जो वहाँ काम बंद हुआ था जी, तो वो काम वापस चालू हो गया और अभी युद्ध स्तर में बीच में वहाँ काम चल रहा था, आपने वहाँ देखे होंगे, वहाँ गड्ढे भी खुद रहे हैं। जी जी बिल्कुल, काम शुरू हुआ था, उससे इनकार नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 1-2 दिन से वहां पर फिर से काम ठप हो गया है। तो क्या माना जाए कि गति नहीं आ पा रही काम में और जल्द से जल्द इसे शिफ्ट कराना बहुत जरूरी है?
हाँ नहीं, जल्द से जल्द शिफ्ट होगा वो जी। हमारा भी प्रयास है, सभी का माननीय विधायक जी के साथ जी। जल्द से जल्द उसको शिफ्ट कराएंगे हम। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए विक्रम वैद जी। राहुल का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। राहुल, यहाँ पर विक्रम वैद कोठी बाजार मंडल अध्यक्ष, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि काम तो शुरू हो गया है सर्वे के बाद से, लेकिन अभी जब आप ग्राउंड पर खड़े हैं तो क्या देख पा रहे हैं? क्या वाकई वहां कोई काम का कोई भी साइन सिग्नल दिख पा रहा है कि यहाँ पर काम शुरू हो चुका है? जैसे कि सर बिल्कुल मैं बता दूं आपको, मैं ग्राउंड जीरो पे ही खड़ा हूँ और जिस तरह से विक्रम वैद जी ने कहा गया है कि यहाँ पे काम शुरू है, लेकिन आपको मैं मेरे कैमरा मैन से बोलूंगा आप जूम करके दिखाइए कि यहाँ पे सिर्फ काम नहीं हो रहा, सिर्फ काम किसी बंदे की हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे साथ, यहाँ पे काम कुछ भी नहीं हो रहा है जी। और जो विक्रम वैद जी जो कह रहे हैं मंडल अध्यक्ष कि यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति और कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही। वो उनके द्वारा ये भी कहा गया कि यहाँ पे डंपरों से सामान कचरा ले जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ ना डंपर है ना यहाँ कोई कचरा भरने की कोई व्यवस्था है। ये इनकार, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी के अधिकारी किस तरह से बिल्कुल राहुल, और वार्ड वासियों से ही आप जानने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पर उन्हें कोई काम चलता हुआ दिखता है कि इसे हटाया जा रहा है? बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे कुछ गृहिणियां खड़ी हुई, मैं महिलाओं की यहाँ बात करूंगा क्योंकि महिलाएं दिन भर घर पे रहती है और इन्हें पता है हकीकत वास्तविक चीजें क्या है और क्या नहीं है। तो मैम आपका नाम बताइए। यहाँ पे बहुत ही गंदी बदबू आती है, बहुत टाइम मतलब रोडों की ना सफाई होती है और दिन भर कचरा आना जाना चलता रहता है इधर। मैम यहाँ पे जैसे कि अभी हमारा विक्रम वैद जी भी जुड़े थे हमारे साथ इस जगह पे, उनका कहना है कि यहाँ पे काम चालू है डंपर से, तो क्या वास्तव में यहाँ पे काम चालू है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कभी कभार आते हैं, बाकी डेली नहीं आते हैं और डेली कचरा इधर ही आ रहा है, यहाँ पे ही डल रहा है और बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। सर और भी है उनके मैम, क्या नाम है और क्या परेशानी हो रही है आपको यहाँ पे? पूरे शहर का कचरा डंप होता है। खंडेलवाल जी आए थे, तब पूरा यहाँ छड़ा बड़ा पानी डाल करके व्यवस्थित किया था। वो गए, उन्होंने बहुत सारा आश्वासन दिया कि कचरा बाहर जाएगा, तो यहाँ रिसाइकल हो रहा है। बाकी कुछ दिन हुआ, ये तो सच है कि कुछ दिन हुआ, उसके बाद से टोटल बंद है और इतनी ज्यादा बदबू आती है कि हम सब लोग परेशान हैं और हम बीमार होते हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब बीजेपी की सरकार हो चाहे कोई हो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, बस यहाँ काम होना चाहिए और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो कहीं पर भी कोई मशीन चालू नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि आपके द्वारा भी बीच में अधिकार के बाद आप सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपने स्टे भी लेके आए हो कोर्ट से, उसके बाद अधिकारियों को दिखाने के बावजूद भी आए थे ना, खंडेलवाल जी आए थे तो उन्होंने बोला मशीन लगी, मशीन का एटलीस्ट उन्होंने उद्घाटन किया था, हमारे सामने फीता काटा था, उसके बाद सब बंद है। खंडेलवाल जी आकर के फीता पोती करके चले गए हैं। हम इतना जानते हैं। राहुल, उनसे ये भी जानने की कोशिश करें कि अब जब न्यायालय से लड़ाई जीत चुके हैं, कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो वार्डवासी क्या आगे कोई और योजना बना रहे हैं कि कहां तक इस पूरे विषय को लेकर के जाएंगे ताकि कोई स्थायी समाधान हो सके? क्या किसी और से मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम। जैसे कि आप न्यायालय से जीत चुके हैं केस और आपकी कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आगे आपका क्या रुख रहेगा और इस परेशानी से आप? देखो, इसके लिए तो जो जितना बताएंगे हम वहां तक के पहुंचने को तैयार है। जैसे कि हमारे भी स्वास्थ्य पर, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो इसके आप लोग बताइए कि हमको क्या करते हैं। हम तो सब कुछ देने को तैयार है, जब यहाँ सुनवाई नहीं हो रही और खंडेलवाल जी कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने उनको दिखा के लाया, लेकिन कोई मतलब की बात नहीं है। अधिकारियों को अपना अपना वो तो उठाना चाहिए ना, थोड़ा फल जो भी है जिस चीज के लिए जिनको रखा है, कुछ तो फर्ज बनता है ये सब देखने के बाद। कुछ घर में गेस्ट भी आते हैं, गंदी बदबू में हम लोग रहते हैं, तो अच्छा मालूम पड़ता है ना। और बुजुर्ग लोग, मेरी सासू माँ मेरे यहाँ है, अब उनको हम कहाँ ले जाएं? बदबू के मारे रह नहीं पा रही है, स्वास्थ्य इतना खराब है, कहीं ले नहीं जा पा रहे हैं, बदबू के मारे वो इधर रह नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को बहुत, बच्चे लोगों को स्वास्थ्य पे पूरा बुरा असर पड़ रहा है। और इतनी आसानी बदबू में रह कौन सकता है? आप बताइए ना। 1-2 दिन की बात हो, घर तो यहाँ बना लिया है, लेकिन आश्वासन देने से कुछ नहीं होता ना, करने से ही कुछ होता है ऐसा। सर जैसे कि वार्डवासी निरंतर आरोप लगा रहे कि हम बदबू से बेहाल होते हैं यहाँ पे जो बुजुर्ग। बिल्कुल राहुल, और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि अधिकारियों तक ये बात पहुंची है, लेकिन लापरवाही हम कह सकते हैं कि अभी तक संज्ञान लेते हुए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। यदि कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में खुद रहता तो शायद जल्दी इसका समाधान वो निकालने के लिए आतुर रहता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी, हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।